पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वनडे सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान अपना पहला मैच हार चुका है। कैंगरूज ने पाकिस्तान को 92 रन के साथ शिकस्त दे दी है और दूसरा मैच एतवार के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। मेलबर्न की पिच बैटिंग के लिए साजगार है, ग्राउंड का साइज भी बड़ा है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए बाउंड्री लगाना एक बड़ा चैलेंज होगा और कौमी वनडे टीम के कप्तान अजहर अली पहले मैच के दौरान जख्मी हो गए थे। उनका स्कैन करवाने के लिए ब्रिस्बेन के मकामी अस्पताल में उन्हें पहुंचा दिया गया है। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि अजहर अली की रिपोर्ट आने के बाद ही अपनी फैसला किया जाएगा कि वो दूसरे टेस्ट में दूसरे वनडे मैच में शिरकत कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक उनकी जो स्कैन करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल तो ले जाया गया है लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। उनकी रिपोर्ट आने के बाद वाज़ा किया जाएगा कि दूसरे वनडे मैच में वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब शुएब मलिक भी गला ख़राब होने की वजह से, गले में इन्फेक्शन होने की बायस वो अपना पहला वनडे खेलने से महरूम रह गए हैं और शुएब मलिक भी चेकअप के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। फिट होने की सूरत में मोहम्मद नवाज की जगह वो खेल सकेंगे। और अब बात करते हैं एन चैम्पल के बयान पर। एन चैम्पल ने एक बयान दिया, कुछ रोज़ कबल उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और अगर पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया आकर खेलना भी नहीं चाहिए। जिस पर कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाउल हक ने कहा है कि अगर हम एन चैम्पल के दिए गए बयान को ऑस्ट्रेलिया पर ही अप्लाई करें तो शायद उन्हें भी अपनी क्रिकेट में बेहतरी लाने तक बड़े सगीर का दौरा नहीं करना चाहिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एन चैम्पल की जानिब से पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट बेहतर बनाने या ऑस्ट्रेलिया ना आकर खेलने का मशवरा देने पर के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मारूफ क्रिकेटर तजिया निगार से अपनी कप्तानी फॉर्म और पाकिस्तानी टीम के बारे में बहुत सख्त तबसरे सुने हैं। ऐसे तबसरे करने की कोई वजह जो है सामने नहीं आती और उन जैसे कद आवर क्रिकेटर्स को ऐसा कहना बिल्कुल भी जेब नहीं देता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद भी बड़े सगीर में बुरी तरह मार खा चुकी है। मिसबा का मजीद कहना था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ अर्सा कबल ही श्रीलंका में एक ऐसी टीम के हाथों वाइट वॉश हुई जिसके बाद खिलाड़ियों ने तो 10 टेस्ट मैचेस भी नहीं खेल रखे थे। और अगर माजी की बात की जाए तो हमने उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत ने उन्हें अपने ही मुल्क में वाइट वॉश किया है। अगर एन चैम्पल के इस बयान को ऑस्ट्रेलिया पर अप्लाई करें तो क्या इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर वो इसी तरह बड़े सगीर में वाइट वॉश होते रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ आकर नहीं खेलना चाहिए? ये सवालिया निशान छोड़ दिया है मिसबा ने एन चैम्पल के बयान पर। और जब मिसबा से उनके रिटायरमेंट के हवाले से बात की गई कि क्या वो अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं, तो मिसबा ने कहा कि उनके रिटायरमेंट के फैसले में पाकिस्तान सुपर लीग का अहम किरदार होगा। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो तो तब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि आपको अपनी क्रिकेट मज़ीद आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ताहम आप अपने मुकाबले की फ़िज़ा में लुत्फ़अंदोज़ ना हो रहे हों और तब आपको ये फैसला करना चाहिए कि आपको मज़ीद क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला करने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग फैसला करेगी कि मुझे आगे मज़ीद क्रिकेट खेलनी चाहिए या क्रिकेट को खैराबाद कह देना चाहिए। और अब बात करेंगे कुछ टेनिस की दुनिया से। पाकिस्तान के नंबर 1 टेनिस स्टार एसामुल हक कुरैशी ने ASB क्लासिक ATP वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का जो डबल टाइटल है अपने नाम कर लिया है। 36 साला एसामुल हक कुरैशी ने ऑकलैंड में खेले गए टूर्नामेंट में पोलैंड के 35 साला मैट कोस्की के हमरा इसराइली और अमरीकी हरीफों पर मुश्तमिल जोड़ी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। एसामुल हक और मैट कोस्की का जो ये कामयाबी है उनका स्कोर 1-6, 6-2 और 10-3 रहा। दोनों खिलाड़ी तकरीबन $24,380 और 250 रैंकिंग पॉइंट में बराबर के हिस्सेदार होंगे। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर बल्लेबाजों पर बरस पड़े। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने बल्लेबाजों की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी खेल को पुरानी तर्ज की क्रिकेट करार दे दिया। ऑर्थर ने कहा कि गुज़श्ता साल सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें एक रोज़ा मैच के बाद मैं समझा था कि हमने एक ब्रांड को तरबियत दे दी है, एक ब्रांड को हमने बहुत अच्छा, ये ब्रांड हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होगा और ये ऐसा ब्रांड है जो हमारे लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पायदार होगा। मिकी ऑर्थर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज़ के पहले मैच में नाकामी पर कहा कि हम इस मैच में पुराने तर्ज की क्रिकेट की तरफ वापस चले गए हैं जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
उनका मजीद कहना था कि 300 रन हासिल हम नहीं कर सके। 300 रन बनाना जो बहुत ही आसान चीज़ है। उन्होंने कहा कि 300 रन जो है एक बहुत बड़ा और एक अच्छा स्कोर होता है और ये बहुत ही नॉर्मल बात है। कोई भी टीम आसानी से ये स्कोर हासिल कर सकती है और ये स्कोर बनाने की बिना पर अक्सर टीमें जीत जाती हैं और अक्सर टीमें नहीं भी जीतती। उन्होंने कहा कि सरफराज, इरफान और मलिक तीनों इत्तफाकन टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि आगे टीम के अगले मैच में के लिए टीम के लिए कौन दस्तयाब होगा। और अब बात करते हैं कुछ पेशावर ज़ल्मी के सरबराह जावेद आफरीदी ने सोशल मीडिया के जरिए कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में एक मजाक के तौर पर ट्वीट किया जिस पर उन्होंने शाहिद अफरीदी को गवर्नर सिंध बनने के गवर्नर सिंध पर नॉमिनेट होने की मुबारकबाद दी। तो ये ट्वीट जो है जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। लोगों ने शाहिद अफरीदी को मुबारकबाद देना शुरू कर दी और बड़ा जो शायकीन हैं, जो फैंस हैं, मदाह हैं शाहिद अफरीदी के, वो बड़ा खुश हुए। जिस पर जावेद अफरीदी ने 40 मिनट के बाद दोबारा ट्वीट किया और माजरत की कि उन्होंने किसी और शाहिद अफरीदी को ये ट्वीट टैग करना था पर गलती से शाहिद अफरीदी को हो गया, पर लिहाजा उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि वो दूसरा आफरीदी कौन है। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए urdu.com।